अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का इंतहाई खूबसूरत किस्सा शेयर करेंगे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल और पैगंबरों में बरगज़ीदा बनाकर भेजा गया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुअज़्ज़िज़ और जमीलुल कदर पैगंबरों में से हैं। एक रवायत में है कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और दूसरी रवायत में उर्मिया की औलाद में से थे। बयान किया जाता है कि दिन गुजरते गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए जिनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, खुदा ने आदम और नूह और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। इनमें से बाज की औलाद थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं, जबकि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू लगते थे। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने मन्नत मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उन्हें बैतुल मुक़द्दस में लाया गया तो इनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर डाली। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मुअज़्ज़िज़ शख्स माने जाते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई और वो नेक, इबादत गुजार और बहुत ज़्यादा सच बोलने वाली थी। सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ तो परवरदिगार ने इसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और इसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़िक्रिया को इनका मुतकल्लिफ बनाया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब कभी इबादत गाह में मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो इनके पास खाना पाते की कैफियत देखकर एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, खुदा के हाथ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। बुखारी व मुस्लिम, तिरमिज़ी व नसाई की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में सबसे अफजल औरत थीं और इस उम्मत में खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे अफजल औरत हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत देखी तो इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि इस वक्त तक आप बे औलाद थे, जबकि आपकी उम्र इस वक्त 100 साल से ज़ायद थी और बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बाइस उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, जिसका जिक्र यूं आता है, जिसका तर्जमा ये है, तर्जमा ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो इसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की, जो मेरी और औलादी यकूब की मिरास का मालिक हो, और ए मेरे परवरदिगार इसको खुश एतबार बनाओ। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। इनके दौर में इसहाब व रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी ना था, तो हमने इनकी पुकार सुन ली और इनको याह्या बख्शे और इनकी बीवी को इनके हुस्ने माशरत के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए और हैरान भी हुए और कहने लगे, परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ। फिर बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है कि मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज़ ना थे। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही व सालिम होकर 3 दिन और रात लोगों से बात ना कर सकोगे। चुनाचे जब वो वक्त आया कि आप अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह व शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते, ये निशानी थी कि इनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो इनसे इशारे से कहा, सुबह व शाम खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़िक्रिया
خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں پناہ لے لی۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہیں پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔